हमारे साथ रहेगा जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने भी हमें इस मामले पर ज्वाइन किया है। सर, क्या समझते हैं आप, आरओज और डीआरओ से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई करने से रोक दिया है। आज की समाअत को लेकर आपके क्या रिमार्क्स होंगे? जी, ये तो इससे साफ जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उसने पहले बात की थी 8 फरवरी जो है वो एक पत्थर पे लकीर है इलेक्शन के लिए, वो उस पे कायम है और वो चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो और किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। ये सियासी लोग तो अपने अपने इनके मकासद होते हैं, उसके लिहाज से वो कोशिशें करते हैं कि रुकावट हो, चेंजेस हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को सबको ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन कर रहा था उसी तरीके से कंटिन्यू करें। अच्छा सर, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के जज जो हैं इन्होंने अपनी इलाकाई हदूद जो है इससे तजावुज़ किया है, और ना सिर्फ अगर ये तो सिर्फ पंजाब का मामला होता तो ठीक है, ये तो पूरे पाकिस्तान के जो इंतजामी अमूर थे, जो ट्रेनिंग थी खासतौर पर इलेक्शन के हवाले से, उसको भी मुतासर करने की कोशिश की गई। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उस पर मैं कोई रिमार्क्स पास नहीं करना चाहता। वो तो ठीक है, जो उन्होंने कहा वो गलत कहा, लेकिन बिला वजह उस पर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो इररेलेवेंट है। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सर, आप हमारे साथ ही रहेगा। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहिबा आपके वक्त के लिए। जस्टिस साहिबा, आज मुल्क की तारीख का अहम दिन था। हेयरिंग जो है वो हुई है अहम केस की, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको ना सिर्फ मुअत्तल किया है बल्कि इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जल्द अज जल्द शेड्यूल भी जो है वो आज के आज ही जारी करे इंतखाबात का। जी हाँ, ये तो जरूरी है क्योंकि अब तो देखें ना 9 फरवरी को जो इलेक्शन होने, तो शेड्यूल अनाउंस करेंगे तो होंगे ना 8 फरवरी। जी 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 जी। अच्छा, आप समझती हैं वाकई आज जो उन्होंने खास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी इलाकाई हदूद से तजावुज़ किया है, जमहूरियत को डीरेल करने की भी एक कोशिश की गई है। इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? लाहौर हाई कोर्ट ने किया, ये तो वो लोग हैं ना जो उनके सामने पेश होते हैं। अब जो मुद्दाई और मुद्दा लय आपस में बात करते हैं, उससे जो फैसला निकलता है वही अदालत ने सादर करना है ना। तो उन्होंने जो फैसला किया है वो तो वही है जो आपस में फरीकैन ने मिलकर किया। ठीक है। नासिरा साहिबा, कुछ माहिर कानून की तरफ से कहा जा रहा है कि आज का भी फैसला और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया था वो उजलत में दिया गया है। कई दफा ऐसे होता है कि उजरत में फैसले दे देते हैं ताकि काम जो है वो निपटे, क्योंकि अब शेड्यूल भी तो अनाउंस करना था ना, इसलिए उन्होंने उजरत में फैसले दे दिए। अब देखिए क्या बनता अगर होते हैं। ठीक है, तो इन फैसलों के दौरान या इस समाअत के दौरान आप समझती हैं कौन से ऐसे लूप्स रह गए? नहीं, देखे ना, हर फैसले में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो अगली अदालत जो है उसको तस्दीक करने की कोशिश करती है। जी। तो यहाँ भी ये सूरत हाल थी कि आखिर अगर फैसले में कोई नुकाइश थे तो उन्होंने कोशिश की कि उसको सही। अच्छा जस्टिस साहब, यहाँ पे एक सवाल है। सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई जो है वो टिकटें भी वकला को देने पर रजामंद है, तुली हुई है, और दूसरी जानिब ये जो लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला है इसमें भी उनकी यही कोशिश थी कि जो इंतजामी अमूर हैं इलेक्शन के, वो जजेस साहिबान जो हैं वो अदलिया के लोग जो हैं वही देखें। तो इस पे क्या कमेंट करेंगी आप? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो तो आरओज को देखनी चाहिए, ये काम ही उनका, नहीं तो उनको हमने किस लिए वहाँ रखा हुआ। ठीक, वो कहते हैं कि वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, और बाकी जो दीगर सियासी जमातें थी उन्होंने कहा कि हम भी फरीक बनने जा रहे हैं इस केस का। इस पे क्या कहेंगे आप? अगर तमाम तर मामलात, तमाम तर इंतजामात, हर चीज़ जो है अदलिया नहीं देखनी है तो फिर किस तरह से ये चलेगा सिस्टम? मैं नहीं समझती कि ये अदलिया देख सकती है ना, इनका काम तो उन्हीं का है ना जो इलेक्शन कमीशन में बैठे, और उन्हें नहीं कराना तो अब कराइए जो भी उनका है। ठीक है। नासिरा साहब, आज जिस तरह से हमने देखा बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए और ये भी कहा गया कि किसी को जमहूरियत डीरेल करने की कोशिश नहीं करने देंगे, और किसी एक शख्स ने ऐसा करने की कोशिश की। तो आप समझते हैं किसी एक फर्द या इदारे की तरफ क्रिटिसाइज किया गया? नहीं, मेरा ख्याल है इन्होंने एक कमेंट जनरली किया है तमाम लोगों के लिए कि कोई भी डीरेल ना करे जमहूरियत को।
ठीक है मैम, आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमारे साथ हैं, इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे ताज़ा तरीन तफसीलात भी ले लेते हैं। तौसीफ, क्या अपडेट करेंगे, क्या है आपके पास ताज़ा तरीन खबर इस वक्त? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़राए हमें इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो इलेक्शन शेड्यूल है उसके ऊपर जो है गैर रस्मी गुफ्तगू जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वहाँ के जो मेम्बरान हैं उनके माबैन इस वक्त जारी है। और उसके बाद कभी इम्कान है कि अब से कुछ देर बाद आज ही की तारीख में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। बल्कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि अब से कुछ देर बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी करने जा रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये भी बताया है कि बलोचिस्तान और केपी में सिक्योरिटी की सूरत जो है तशवीशनाक है और PTI समेत दीगर जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको जो है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो रिजर्वेंस हैं, जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके हवाले से भी मामला वो देख रहे हैं। लेकिन इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अदालत उज़्मा की हिदायत की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज ही जारी करने जा रहा है। ठीक है, तौसीफ हमारे साथ रहेगा। जावेद नूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, जिस तरह से अहकाम जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन को कि नोटिफिकेशन आज ही जारी किया जाए, तो क्या हो रहा है, कैसी डेवलपमेंट हो रही है हालात हाजिरा में? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन पहुंचे और उनकी सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू जो हुई और इस वक्त भी गुफ्तगू जारी है। उसमें हमने उनसे सवाल पूछा, हमने कहा कि ये बताइए कि इलेक्शन शेड्यूल कब जारी हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन शेड्यूल जो है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आज ही जारी कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। और उन्होंने कहा कि जो शेड्यूल जो है वो जल्द दिया जाएगा और 8 फरवरी जो तारीख दी गई है उसके मुताबिक हम इंतखाबात कराएंगे और इसके लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल है। और उन्होंने ये भी बताया, हमने उनसे पूछा कि ROs का मामला क्यों मुतनाज़ा हुआ, तो उनका इस हवाले से ये कहना था कि जो ROs या DROs जो लगाए गए हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में मुकम्मल छानबीन करके हमने फैसला किया। इससे पहले अदलिया से भी कहा था, लेकिन जब वहाँ से कोई मुनासिब जवाब नहीं आया तो हम इस प्रोसेस को रोक नहीं सकते थे, तो हमने इसलिए फिर फैसला किया। और हमने उन्होंने कहा कि 800 से ज़्यादा तादाद जो है वो उनमें से इंतखाब करना पड़ा और उन शख्सियात का हमने इंतखाब किया। तो इस बारे में मुकम्मल छानबीन की, क्योंकि जाहिर है कि ये बहुत अहम जिम्मेदारी है जो उन्हें सौंपी जा रही है। और उन्होंने कहा कि आज उनकी 3 जजेस से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि बहुत वो मशहूर हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है ये वसी तर कौमी मफाद में है। और उन्होंने कहा कि इसके मुल्क को जो है बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ज़ाहिर के इंतखाबात का इनेकाद अपने वक्त पे होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने नहीं कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है और उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ खबरें भी चलाई गई, तो उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। और उन्होंने कहा कि कल हमारे इस हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ था और उन्होंने कहा कि जो भी तैयारियां हैं और जो भी ज़रूरत है, उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और हर तरह के इंतजाम हैं। उन्होंने कहा कि आज जो है इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी किया जाएगा। उनसे ये पूछा गया कि एक जमात की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हम यकीनी बनाएंगे कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, यकसा इंतखाबात में हिस्सा लेने के मौके मिले। और उन्होंने कहा कि जो भी इंतखाबी अमल है इसके लिए तमाम तर इंतजाम भी किए गए हैं और जो भी शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं, जो भी मामलात हो रहे हैं वो इंतखाबी कवानीन के मुताबिक है। और उनसे ये कहा गया कि आपने जो है वो DROs के इंतखाब से पहले या उनकी तरबियत के दौरान उनसे कहा कि आपने क्यों इंतखाबी शेड्यूल जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात ज़ेर गौर आई, तो उन्होंने कहा कि अगर इंतखाबी शेड्यूल पहले जारी कर देते और उसके बाद फिर DROs का और ROs का इंतखाब किया जाता तो कागजात नामजदगी कौन जारी करता, कौन वसूल करता। और जावेद नूर, अगर हम आज की सारी जो हेयरिंग थी उसको मद्देनजर रखें तो ROs और DROs जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसको मुअत्तल किया गया है। तो ट्रेनिंग का जैसे कि आपने हमें बताया था कि आज उनका दूसरा रोज था, आज मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क सामने आया है कि आज ही से जहां से छोड़ी गई है उनकी ट्रेनिंग वहीं से दोबारा शुरू कर दी जाए, चाहे रात गए तक आपको मजीद घंटे इसके लिए दरकार हो। तो इस सिलसिले में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या कर रहा है? जी बिल्कुल, आपने दोस्त कहा कि आज यानी 15 दिसंबर को जो है तरबियत 3 रोज़ा तरबियत मुकम्मल होनी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया गया कि जो तरबियत के मराहिल हैं वो मजमूई तौर पे उसके लिए 7 दिन दरकार थे और ये जो तरबियत है ये 13 तारीख को शुरू हुई थी और इब्तिदाई जो तरबियत है वो 3 दिन जारी रहनी थी, यानी आज इख्तिताम पजीर होनी थी। तो अब जबकि इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होने जा रहा है तो अब तवक्को है कि कल, अगरचे ज़ाहिर है कि छुट्टी का दिन है, लेकिन अब ये ज़ाहिर
एक कौमी अहमियत का मामला है, तो तवक्को ये की जा रही है कि इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही जो तरबियत का मरहला है, यानी 2 दिन इसमें इब्तिदाई तरबियत के रहते हैं, तो वो भी कर दिया जाएगा। और तवक्को ये की जा रही है कि इंतखाबी शेड्यूल में कागजात नामजदगी के इजरा जो है उसे 2-3 दिन ताखिर का शिकार रखा जाएगा ताकि तरबियत का अमल मुकम्मल हो और फिर ये जो अफसरान है जी हाँ, और ये अफसरान अपने इलाकों में पहुंच के इजरा करें। जावेद, अगर हम इस मामले का पस मंजर देखें तो आरओस और डीआरओस की तैनाती या फिर उनकी ट्रेनिंग में ऐसे कौन से मसाइल दरपेश थे, कौन से इश्यूज थे जिनकी बिना पर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हेयरिंग हुई, फिर इस तमाम तर फैसले को, इस तमाम तर प्रोसीडिंग को मुअत्तल किया गया था? जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, उनका ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी से जो है आरओज़ और डीआरओज़ जो है वो ना लगाए जाएं, बल्कि अदलिया से इंतखाब किया जाए। जबकि इस बारे में इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यह है कि बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन जाहिर है कि एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है इलेक्शन कराना, तो इसके लिए फिर या तो जजेस से जो है वो मावनत ली जाती है, अदलिया से मावनत ली जाती है, और अगर अदलिया जो है इस हवाले से जाहिर है कि उनका खत लिखा गया और जवाब मौसूल नहीं हुआ, तो फिर अगले मरहले में जो इनके पास ऑप्शन बचता है वो यही होता है कि कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं, इंतजामी अफसरान की खिदमत हासिल की जाएं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस हवाले से हमारी बात हुई और उनका ये कहना है कि इस हवाले से